इंडिया की हमें ये फैक्ट्री तो गुजरात में नज़र आ रही है, लेकिन क्या हमें ये नज़र नहीं आता कि गुजरात में ही उन्होंने जो ट्रेन में मुसलमानों को जिंदा जला दिया था मोदी के दौर में, जब वो चीफ मिनिस्टर था वहाँ पे। तो इंडिया चले, अच्छी बात है। इंडिया अगर करना चाह रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र। सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो इंडिया है वो एक सेमी कंडक्टर की फैक्ट्री जो उनसे है वो लॉन्च करने जा रहे हैं अपने मुल्क, अपनी सिटी गुजरात में। इससे पहले वो ताइवान में थी, ठीक है, सिर्फ ताइवान में ही सेमी कंडक्टर जो चिप्स वगैरह थी वो वहाँ पर ही बनती थी, जो हम अपने मोबाइल वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब ये इंडिया को मौका मिला है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखें, मुझे तो इंडिया का नाम सुन के ही लहू के ज़रर का एहतमाल होना शुरू हो जाता है। मेरे जबीने नाजुक पे खराशें पड़ना शुरू हो जाती है, मेरे अबरुओं की कमानें तनना शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह ये है कि देखें कि ये एक तरक्की कर लेना या तरक्की की दौड़ में शामिल होना ये बहुत अच्छी बात है। वो भले ये चिप कंपनी बनाएं या व्हाट्सएवर जो मर्ज़ी करें, लेकिन लोगों को जीने का हक दें और जो उनके बुनियादी हकूक़ है, उनका फूड है, उनकी आज़ादी है, बेसिक जो फंडामेंटल जो असूल हैं ज़िंदगी जीने के, वो दे। आप देखें ना, इंडिया की हमें ये फैक्ट्री तो गुजरात में नज़र आ रही है, लेकिन क्या हमें ये नज़र नहीं आता कि गुजरात में ही उन्होंने जो ट्रेन में मुसलमानों को जिंदा जला दिया था मोदी के दौर में, जब वो चीफ मिनिस्टर था वहाँ पे। क्या हमें ये दिखाई नहीं देता कि इंडिया में ही सिखों के ऊपर, जिंदा लोगों के ऊपर जब वो खालिस्तान का नारा लगाते हैं तो ट्रैक्टर ट्राले उन्हें कुचल के रख दिया जाता है, उनकी आवाज़ दबाने के लिए उनकी सांसें तक छीन ली जाती हैं। इसी इंडिया में आप देखें कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्या होता है। क्या सिख या मुसलमान या क्रिश्चियन ये इंसान नहीं है? ये भी इंसान है। ये लोग तरक्की करें, दैट्स वेरी गुड। हर मुल्क को, हर इंडिविजुअल को, हर सोसाइटी को तरक्की करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखिए, कश्मीरियों के साथ इंडिया पिछले मोर देन 60-70 ईयर्स क्या कर रहा है, ठीक है। वहाँ पे आप हम सबको लग पता गया था जब कोरोना में लॉकडाउन हुआ था, शटडाउन हुआ था। आप देखिए कि कोरोना से पहले ही कश्मीर में इन्होंने लोगों की ज़िंदगी जीवन बना दी थी और वहाँ पे शटडाउन भी था, लॉकडाउन भी था। कश्मीरियों को आए रोज़ आप देखिए कि वहाँ पे कत्लेआम होता है। वो क्या मांगते हैं इनसे? आज़ादी मांगते हैं ना। जो यूएनओ की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद है, उसके मुताबिक वो कहते हैं वो जिधर जाना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो पाकिस्तानियों के साथ आएँ, हम कहते हैं उन्हें आज़ादी दे दी जाए भाई, इंडिपेंडेंट उन्हें कर दिया जाए, वो अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जिए। तो इंडिया को मैं एक मैसेज दूंगा कि आप लोग तरक्की करें, लेकिन खुदारा जो आपके इंडियन मुसलमान हैं वो पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान के वफ़ादार हैं, वो हिंदुस्तान के ज़्यादा वफ़ादार हैं, ठीक है। और इसी तरह जो क्रिश्चियन हैं वो उनके वफ़ादार हैं, उनके लिए उतना ही वो मुल्क जो है अजीम है जितना उनका अपना कोई कंट्री होता। इसी तरह सिख कम्युनिटी है, तो ये उन्हें चाहिए यहाँ पे ये नरेंद्र मोदी को या उसके साथ जुड़े हुए जितने भी इंडियन मुतासिब लोग हैं कि वो तरक्की ज़रूर करें, लेकिन खुदारा जो कौमियतें, जो लोग इंडिया में हैं उन्हें जीने का हक दें और उन पे ये जो जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ते हैं इन्हें जस्ट स्टॉप कर दें, वरना ये मुकाफाते अमल होता है। कभी अगर पहिया उल्टा घूम गया तो तेरी दास्तां तक ना होगी दास्तान होगी। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाहिदा। शाहिदा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त इंडिया में सेमी कंडक्टर का एक कारखाना, ठीक है, बनने जा रहा है, तो वहाँ पे लोग बाहर से आके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ऐसे क्या है कि पाकिस्तान में लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करते? क्योंकि पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं वो सही नहीं है, हर दूसरे दिन हुक्मरान चेंज होते रहते हैं, तो इस वजह से इन्वेस्टर्स डरते हैं इन्वेस्ट करने से। तो मतलब कि इंडिया के हालात चेंज नहीं होते, वो स्टेबल रहते हैं? जी, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है ना कि जैसे अभी इमरान खान आए हुए थे तो उनकी हुकूमत वो कंप्लीट भी नहीं हुई थी, तो उनको सीट से ही निकाल दिया, हटा दिया गया। और अब नवाज़ शरीफ वो शहबाज शरीफ साहब आए हैं, तो इस वजह से इन्वेस्टर्स डरते हैं इन्वेस्ट करने से। ओके, तो जैसे कि देखा जाए कि इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है, ठीक है, आईफोन को लेकर, इंटरनेट सर्विसेज को लेकर, बसेस को लेकर, ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, तो पाकिस्तान को ऐसे क्या करना चाहिए कि वो भी उन जैसी प्रोग्रेस करना स्टार्ट कर दें? पाकिस्तान को पहले मेरा ख्याल है कि पहले तो हुक्मरान को इस्टेब्लिश होना चाहिए, एक ही हुक्मरान को ज़्यादा टाइम देना चाहिए और बाकी सियासी हालात ठीक होने चाहिए। बिल्कुल जी, और इंडिया के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मतलब कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हम उनके साथ ट्रेड करें, जी, तो उस ट्रेड का क्या फ़ायदा होगा हमारे मुल्क को? हमारे मुल्क में डेवलपमेंट होगी, तरक्की होगी। सही होगा। थैंक यू सो मच मैम, आपके ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मोहसिन।
मौसी मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो भारत है ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, और अगर अब जबकि देखा जाए तो वो एक सेमी कंडक्टर की जो फैक्ट्री है वो वो गुजरात में बनाने वाले हैं, ठीक है, उसका कारखाना बनाने वाले हैं। पहले वो सिर्फ ताइवान में थी सेमी कंडक्टर की जो इंडस्ट्री थी, लेकिन अब इंडिया को भी ये एजाज़ हासिल है कि वहाँ पर भी चिप्स बनेंगी डिफरेंट टाइप्स की, ठीक है, सेमी कंडक्टर की फैक्ट्री लगेगी। तो अगर इंडिया इतना कुछ कर सकता है, अपने मुल्क में नई इन्वेस्टमेंट्स ला सकता है, इंडस्ट्रीज बना सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा कर रहा? पाकिस्तान क्यों नहीं ऐसा कर रहा है, इसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो एजुकेशन एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो R&D को प्रमोट करे, और इसके पैरेलल कोई भी जो इंडस्ट्री है, R&D के बाद जो भी आपकी रिसर्च होती है आप इंडस्ट्री में अप्लाई करते हैं, तो जितने भी नए रिसर्चर्स हैं उनको उनके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज दिस साइंस रिलेट्स टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो इस चीज़ के लिए अगर गवर्नमेंट ट्रस्ट नहीं करेगी, और ट्रस्ट भी उस वक्त ही बिल्ड होगा जब गवर्नमेंट के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इतने वेल अवेयर हैं और एजुकेटेड इनफ हैं कि वो इस चीज़ को सेंस कर सकें कि किस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत है, या कोई भी जो नई टेक्नोलॉजी है एटलीस्ट उस इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में जाने, फिर उस पर प्रॉपर रिसर्च की जाए, फिर देखा जाए कि एज अ प्रोटोटाइप उस चीज़ को जब अप्लाई किया जाए हम मुल्क के अंदर, तो उसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं, तो फिर ही कुछ किया जा सकता है। अभी राइट नाउ क्योंकि हमारे स्टेट के अंदर लोग टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, दूसरा महंगाई और गुर्बत इस तरह से है कि जितने भी नए जो एजुकेटेड लोग हैं उनको वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। हमारे यहाँ पे एक रीज़न ये भी है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हर इंडस्ट्री की वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो इस चीज़ पे रिलाई नहीं कर रहे कि वो अपनी सोल इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान बेस्ड स्ट्रक्चर के अंदर मैन्युफैक्चर कर सकें। तो जितने भी अगर आप एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री को देखें तो लोगों का ट्रेंड जो है वो इंपोर्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। चाइना से चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं क्योंकि वो उसमें हसल भी कम है, हाँ जी, प्रोडक्शन कॉस्ट भी उसमें कम पड़ जाती है। तो एक चीज़ आपने इंपोर्ट की और उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड मुल्क के अंदर उसको सेल कर दिया। ओके। तो आप भारत को क्या कहना चाहते हैं इस इतनी बड़ी कामयाबी पर? अच्छा, अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि उनकी जो सेमी कंडक्टर की ये जो हाँ जी, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। की कोई फैक्ट्री है हाँ जी, वो लॉन्च हुई है, तो मैं तो इस बारे में ऐसा सच कुछ नहीं कह सकता। लेकिन यस, इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है, रिसर्च इनोवेशन में काफ़ी आगे है, और सबसे ज़्यादा बात है कि वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतने ग्रो कर गए हैं कि वो अपने यंग साइंटिस्ट पे अपने R&D के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं इसी चीज़ से अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं और मौका मिलता है कि कोई भी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर सके। ओके, थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? रियाज। रियाज सर, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो इंडिया है, ठीक है, उन्होंने अपनी एक सेमी कंडक्टर की जो फैक्ट्री है वो लगाने का सोचा है गुजरात में, ठीक हो गया। वो एक चिप की इंडस्ट्री है जो कि हम अपने मोबाइल फ़ोन्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। पहले ये जो कंपनी थी ना सेमी कंडक्टर की, ये सिर्फ ताइवान में थी, लेकिन अब एक और एशियन कंट्री में आ गई है, इंडिया में। अगर इंडिया इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, अपनी फैक्ट्रीज लगा सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं लगाता? पाकिस्तान तो अगर लगाना चाहे तो इससे भी अच्छी अच्छी वो फैसिलिटी दे सकता है। जी, इसके यहाँ है ना, जो लोग हमारे सियासतदान वो सारे खाने वाले, हर बंदा कहता है हमने ये पाकिस्तान को लूटना कैसे, अपने अपने तरीके से लूटी जा रहे हैं। एक आया इसने महंगाई कर दी है जी, दूसरे आया जी मैंने तो महंगाई ख़त्म करनी है जी, उसके ऊपर आ गए, अब महंगाई उससे डबल होगी, बिजली के बिल कहाँ चले गए। ये नहीं कर सकते, ये अपने खाने से जब इनकी फुर्सत हटेगी ना तो फिर आगे ये कोई काम करेंगे। अगर ये ऐसे कोई काम हो, फैक्ट्रियाँ हो, तो वैसे फिर तरक्की कर सकता है। एक है जैसे हम कर्जा लेके खाई जा रहे हैं, एक दुकान के लिए मैं कर्जा 1 लाख रुपए लेता हूँ, लाख रुपए कर्जा लेता हूँ, 40-50 हज़ार रुपये मैं दुकान की डेकोरेशन पे लगा देता हूँ, 20 हज़ार का उसके अंदर माल डालता हूँ, 20-25 हज़ार मैं खा जाता हूँ। तो जो माल है, माल मैं बेचूँगा, क्या करूँगा मैं, उसके जो मैं लिए होंगे हाँ जी, वो वापस करूँगा या अपने घर को चलाऊँगा,
क्या करूँगा? कुछ भी नहीं करूँ, मैं अपने घर को चलाऊँगा तो उसके पैसे नहीं दे पाऊँगा मैं। तो आप भारत को क्या कहना चाहते हैं इस इतनी बड़ी कामयाबी पर? देखा जाए तो भारत बहुत ज़्यादा आगे चला गया है हम लोगों से, ठीक है, टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी, पॉलिटिकल भी और इकोनॉमिकल भी। तो उनके लिए आप क्या अल्फाज अदा करना चाहते हैं इस प्रोग्रेस को देखते हुए? उसके ऊपर मैं उसके लिए क्या है, ठीक है, अगर वो तरक्की कर रहा है, उसके जो सियासतदान है वो मुल्क के साथ इंटरेस्टी हैं, हमारे नहीं हैं। हमारे तो बस खाने वाले हैं, अपने आते हैं 5 साल के लिए आते हैं, अपने केस ख़त्म करते हैं। पहले जो केस इनके ऊपर ये ना लुटा हुआ माल है जी, वो पहला जो केस होते हैं वो ख़त्म करते हैं, नया प्लानिंग बनाते हैं कैसे लूटना है, ये है जी। ओके, थैंक यू सो मच सर आपकी ओपिनियन। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? एहसन रज़ा। ऐसे रोज़ा, मुझे ये बताएं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है आईटी की फील्ड में, ठीक है, आईफोन वहाँ पे लॉन्च होने जा रहा है, 5G से 6G पर वो मूव कर रहे हैं, उनके मुल्क में इतने ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा कर दिया गया है। अब जबकि इतनी प्रोग्रेस वो कर चुका है तो एक और नई चीज़ वो अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस करवाने चाह रहे हैं और वो है सेमी कंडक्टर की फैक्ट्री, ठीक है, जो चिप वगैरह हम अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिकली उस चीज़ की फैक्ट्री है, ठीक है। पहले वो सिर्फ ताइवान में थी, लेकिन अब ताइवान से उन्होंने अपना सारा सिस्टम जो सा है वो इंडिया को भी कहते हैं कि उन्होंने हाथ मिलाया, उसके साथ बिजनेस करने लगे हैं। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि चलें, अच्छी बात है, करना चाहिए, इंसान को भी स्ट्रगल करना चाहिए। ये हम जैसों को चाहिए कि हम पाकिस्तान के नौजवान हैं तो हमें देख के चलना चाहिए कि हमने आगे क्या करना है, ठीक है। तो अब 4G की आपने बात की, तो पाकिस्तान में खाली 4G चलता है जी। आप भी इस चीज़ को मानते होंगे। अगर आप बाहर खड़े हैं तो 4G जा रहा है, कमरे में आए हैं तो यानी कि दूसरे नीचे अंदर वाले रूम में आए हैं तो आपने देखा है कि वो 3G हो गया, फिर 2G हो गया, जब आप अंदर जाते हैं तो H+ आ जाता है, उसके बाद E आ जाता है, बिल्कुल। ठीक है। तो आप ये देखें, इंटरनेट जो है अब हमारा जो है ना ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, ठीक है। अब हम जो माएँ वगैरह, बच्चा जब रोता है तो माएँ फ़ोन दे देती हैं कि पकड़ो ये चुप कर जाएगा, इसको कार्टून वगैरह लगा देते हैं कि ये कार्टून वगैरह, ये हम माइंड जो है ना हम फ्रेश नहीं कर रहे उनका माइंड, हम माइंड और उनको ना बस बता रहे हैं कि आप ये देखो, ये चीज़ें देखो कि आप ना आगे जाओगे। ऐसे इंसान नहीं बढ़ सकता। पहले माएँ क्या करती थी, पहले बच्चे को संभालती थी, हर चीज़ करती थी। अब तो आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तान में ये हो रहा है कि आटा गूंदने की मशीन तक आ गई है, ठीक है, हर चीज़ ही यहाँ पे। तो इंडिया चले, अच्छी बात है, इंडिया अगर करना चाह रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको आगे चलें, ठीक है। तो फिल्मों में वो हमसे आ गया, हर चीज़ में 5G, अब ये जो 6G उसने लॉन्च वगैरह करवाया है तो ये हमसे आगे हैं, तो बहुत ज़्यादा आगे, तो ये कर सकते हैं। हमें, हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे हुक्मरानों को बस अपनी लड़ाई के अलावा कुछ पता ही नहीं है कि हाँ जी भाई हमने बस सीट संभालनी है, सीट पे ही हमने आगे लेके जाना लोगों को, तो सीट से क्या होगा है? वो जो हैं वो लोग सोचते हैं, जो फॉरेनर्स हो गए वो सोचते हैं अपनी आवाम के बारे में, आवाम के बारे में हमारे हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए। तो वैसे जो हुक्मरान है जो हमें कहते हैं जी भारत को तस्लीम नहीं करना चाहिए, तो गुजरात में फैक्ट्री कैसे लगवाने दे रहे हैं? बिल्कुल। आप ये भी तो देखें ना, इस पॉइंट की तरफ आएँ कि हाँ भी हम जब इंडिया को तस्लीम ही नहीं करते, जब हम इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क कहा जाता है, ठीक है, तो हम उसको अपने मुल्क में ला के जब काम करवा रहे हैं, अगर कोई और दूसरा हुक्मरान जब उसको काम करवाता था तो उसको कहा जाता था कि ये बंदा सही नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान के लिए सही नहीं रहा। जी। तो हमें खुद सोचना चाहिए, हाँ जी। हमें खुद आगे तरक्की की तरफ पाकिस्तान को लेके जाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन।